हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला जो पार्ट दे रखा है आपके बुक में, वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको, जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक जो आपके बुक में दे रखा है उसका नाम है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। जैसे इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पढ़ी है ना। जैसे एपिपेटलस पढ़ा था, फिर कैलिक्स पढ़ा था, फिर कैलिक्स में गेमोसेपेलस, गेमोपेटलस, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने, है ना। तो एक एक करके हर एक चीज का मैं उसका किस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हो। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हर एक चीज ऐसे डिस्क्रिप्शन वाइज नहीं लिखते, उनको शॉर्ट फॉर्म में या साइन फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो इन साइन का मतलब क्या है, और भी कुछ खूब सारे ऐसे साइन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले टॉपिक में। इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट में भी बहुत अलग अलग टाइप की फैमिलीज होती है, जिसमें से आपकी बुक में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सिर्फ एक ही फैमिली दे रखी है। पहले 3 थी, अब एक ही है, और उसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो उस सोलेनेसी फैमिली के क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है, स्टेम, लीफ, और फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स क्या होता है, किस टाइप के होता है। सर हर एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो उससे पहले कुछ सिंबल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बी आर। इस सिंबल का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ब्रैक्टिएट। मैं बताऊंगा ब्रैक्टिएट क्या होता है। फिर एक अगर मैं ऐसे लिखता हूं ई बी आर, तो ई बी आर का मतलब होता है ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, अब ये ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट क्या होता है ये समझो। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की, है ना। तो जब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर यहाँ से ऐसे ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो फ्लावर के बेस पे अगर यहाँ पे कोई लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स इफ यू विल सी एट द बेस ऑफ दिस फ्लावर, तो अगर है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट, उसको ब्रैक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। ठीक है, और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है दैट फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के बेस पे अगर लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पेडिकल, जो उसको पेडिकल बोल रहे हैं ना, तो पेडिकल के जो बेस पे अगर आपको क्या मिल रहा है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट, और ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट बोलते हैं। और अगर नहीं होगा, अगर मान लो नहीं है, तो उसको ये ब्रैक्टिएट बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने सब बताया आपको पहले जब मैंने पढ़ाया था, तो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, अभी चलते हैं आगे और कुछ चीजें बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कैलिक्स। कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैलिक्स को के से लिखते हैं। ठीक है, और कैलिक्स क्या, वही कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स। ठीक है, कैलिक्स इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, वैसे ही सी का मतलब मैं लिखूंगा, दैट मीन्स इज कोरोला। ठीक है, कोरोला मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स विल मेक द कोरोला। ठीक है, तो ये पेटल्स है, ये सेपल्स है। उसके बाद अगर मैं ए लिखता हूं, ठीक है, तो ए का मतलब होगा, क्या होगा, एंड्रोशियम होगा। ए का मतलब क्या होगा, एंड्रोशियम। जैसे आप देख सकते हो, देखो मैंने के लिखा है, सी लिखा है, ए लिखा है। फिर अगर मैं जी लिखता हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम में हम स्टेमन की बात करते हैं, गाइनोशियम में हम कार्पल्स की बात करते हैं ना। गाइनोशियम इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल, एंड पिस्टिल किससे बनता है, कार्पस, नंबर ऑफ कार्पस से बनता है। ठीक है, अब ये तो हो गई जनरल टर्म्स। जैसे मान लो एक फ्लावर है जिसमें मैं ये वाला डायग्राम, अगर ये वाला है, अगर कोई फ्लावर है और उसमें इस फ्लोरल फॉर्मूला में अगर यहाँ इस डायग्राम की जगह अगर ये वाला साइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर है। ठीक है, अगर कोई फ्लावर में अगर फ्लोरल फॉर्मूला में अगर ऐसा कुछ है, तो फ्लावर क्या है, दैट फ्लावर इज फीमेल फ्लावर। ठीक है, फिर अगर दोनों ही साइन एक ही, दोनों ही सिंबल्स है ना, एक ही में है, तो फिर आप उस फ्लावर को क्या बोलोगे, दैट फ्लावर इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब मान लो फ्लावर की सिमेट्री की बात कर लेते हैं ना। सिमेट्री में मान लो अगर मैंने ऐसा बनाया है,
ऐसा सिंबल जैसा इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, इस वाले साइन में देख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है ये मैंने सब उस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट का मतलब होता है दैट फ्लावर कंटेन्स व्हिच टाइप ऑफ सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है। मतलब आप इसको रेडियल सिमेट्री बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि इफ वी विल कट दैट फ्लावर फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेन वी विल गेट द टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर मान लो अगर सिंबल ये मिलता है बेटा आपको, ठीक है, ये सिंबल, तो इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंगल इसका मतलब है, सिंबल का मतलब है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। मतलब मैं किस सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, लिटरल बायलेटरल सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो अगर कभी ऐसा सिंबल आए, ठीक है, कौन सा सिंबल, जैसे ये सी और ए और ये इसके ऊपर ये वाला सिंबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंड्रोसियम है ना, मतलब स्टेमन, वो स्टेमन किसके साथ कनेक्टेड है, पेटल्स के साथ, कोरोला, कोरोला, सी मतलब कोरोला, ए मतलब एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम किससे बनता है, स्टेमन से, कोरोला किससे बनता है, पेटल से, है ना। तो एंड्रोसियम के साथ कौन कनेक्टेड है, कोरोला कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एपीपेटलस, ठीक है, एपीपेटलस। फिर और बता देता हूं आपको, देखो जैसे जैसे ये जी है, गाइनोशियम है ना, अगर इस जी के नीचे यहाँ पे अगर ऐसी लाइन है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि उस फ्लावर में क्या है, कौन से टाइप की ओवेरी है, सुपीरियर ओवेरी है, उस फ्लावर में सुपीरियर ओवेरी है। अगर मान लो इस जी के ऊपर की तरफ ऐसी लाइन है, मतलब आप ये समझोगे दैट फ्लावर कंटेन विच टाइप ऑफ ओवेरी, इंफीरियर ओवेरी, ठीक है। मान लो जैसे और सिंबल आपको बताता हूँ, मान लो जैसे ये ए मैंने लिखा, यहाँ पे 5 लिखा और 5 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ए मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में स्टेमन कितने हैं, 5 है, और अगर ब्रैकेट बंद किया है मतलब वो सब यूनाइटेड है, ठीक है, वो सब क्या है, यूनाइटेड है। और अगर मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया है लाइक दैट, जैसे इसमें नहीं बनाया है, तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा कि स्टेमन सब क्या है, फ्री है, अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिंबल्स यहाँ पे है जो मैंने आपको बताने हैं, मैं बता देता हूँ अभी। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आपको ये पूछेंगे, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि किस सिंबल का मतलब क्या है। ये मैंने सब सिंबल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स आपको देखना है, एक बार आप वापस देख लो। Br means bracteate, EBr means E bracteate, K means calyx, C means corolla, A means androecium, G means gynoecium. This symbol means male flower. That flower contain the male reproductive organ. This means female reproductive flower it is. Then a particular flower have that sign. That means it is bisexual flower. फिर अगर ये साइन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये जैसा इसमें लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। अगर ऐसा सिंबल दिख रहा है तो जाइगोमॉर्फिक होगा। अगर ये कुछ सिंबल दिख रहा है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका मतलब क्या है कि इस फ्लावर में एंड्रोसियम और पेटल्स क्या है, कनेक्टेड है। इसका सिंबल का मतलब क्या है, सुपीरियर ओवेरी है, इस सिंबल का मतलब है इंफीरियर ओवेरी है। ये आपको बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट पे। उस लास्ट वाले पार्ट का नाम है फैमिली, प्लांट फैमिली। उस प्लांट फैमिली में पहले आपके बुक में 3 फैमिलीज थी, फैबेसी, सोलेनेसी और एक और फैमिली थी, एक और फैमिली थी, वो देखना आप, ठीक है, वो अब नहीं है, ठीक है। तो ये एक फैमिली है जो अभी आपके बुक में दे रखी है, वो है सोलेनेसी फैमिली। तो कौन सी फैमिली में बताता हूँ आपको, रुको, ठीक है। उस फैमिली का नाम है लीलिएसी। उस फैमिली का क्या नाम है, लीलिएसी। तो 3 फैमिलीज हैं, एक सोलेनेसी हो गया, एक फैबेसी हो गया, एक लीलिएसी हो गया, ठीक है। तो अब ये तीनों नहीं है, उसमें से सिर्फ एक ही है, कौन सी, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको पढ़ लेते हैं। और ऐसे ही आपको ये याद रखना है पूरा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको याद होना चाहिए, बिकॉज 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और उस 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है, प्लस ये फॉर्मूला लिखना होता है, और उसमें ये सब कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। 2 टाइप के कैरेक्टर्स लिखने हैं बेसिकली। वन इज वेजिटेटिव कैरेक्टर, मतलब स्टेम, रूट, लीफ वगैरह के बारे में दे रखा है अगर बुक में, वैसा जैसा दे रखा है वैसा लिखना है, ठीक है। और फ्लोरल कैरेक्टर्स के अगर पूछ रहे हैं तो फिर ये सब के बारे में एक्सप्लेन करना है। चलो बात करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब रूट और स्टेम और लीफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरली प्लांट्स कैसे होता है, हर्ब्स वाले प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स मतलब ज्यादा हाइट नहीं होती है उनकी,
शर्ब्स भी हो सकते हैं, बट जो स्मॉल ट्रीज होते हैं वो रेयरली होता है, ठीक है। तो ज्यादातर इस फैमिली में जो आने वाले प्लांट्स हैं या तो वो हर्ब्स होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे, या फिर इतने बड़े हो जाएंगे, शर्ब्स होंगे, ट्री तो नहीं होंगे, स्मॉल ट्री भी रेयरली होते हैं, ठीक है। और अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसा होता है, जब मैं कह रहा हूँ हर्ब है तो उसका स्टेम भी कैसा होगा, हर्बेसियस होगा, स्मॉल होगा, ग्रीन होगा, वुडी नहीं होगा। वुडी मतलब कि ब्राउन कलर नहीं होगा, ग्रीन कलर का ही होगा, ठीक है। जैसे आप अगर नीम देखोगे ना तो नीम का आप स्टेम देखोगे दैट इज ब्राउन, ठीक है, तो वो वुडी है, ठीक है। लेकिन इस प्लांट्स में हम जब ज्यादा हाइट ही नहीं है तो वो हर्बेसियस ही होगा, मतलब वो वुडी नहीं होगा, ठीक है, ग्रीन कलर का होगा। एरियल मतलब हवा में अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है। एरिक मतलब सीधा होता है। सिलेंड्रिकल आपको पता ही है। ब्रांच मतलब ब्रांचेस निकलती है उस स्टेम से बहुत सारी। हेयरी मतलब छोटे छोटे, आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स आपको मिलेंगे उस स्टेम पे। एक एग्जाम्पल सोलेनेसी का है जो अंडरग्राउंड स्टेम है, वैसे तो बहुत सारे हैं पर एनसीईआरटी में एक दे रखा है, दैट इज पोटैटो, ठीक है। पोटैटो इज अ स्टेम, ठीक है, और वो एरियली ऐसे ग्रो नहीं होता, वो कहाँ ग्रो होता है, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन किया है यहाँ पे। फिर हम जब इस प्लांट इन प्लांट्स, अब देखो जब हम फैमिली की बात करते हैं ना, दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्लांट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एक बार एक प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो हम सिर्फ हर्ब्स लिखते हैं या शर्ब्स लिखते हैं या ट्री लिखते हैं। अब सब क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है, और फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम लीफ की बात कर रहे हैं, सोलेनेसी में लीफ कैसी होती है, अल्टरनेट मैनर में ग्रो होती है। आपको फाइलोटेक्सी याद है, फाइलोटेक्सी जाके पढ़ना, मेरा वो जो पार्ट है वो देख लेना फाइलोटेक्सी, उसमें आपको मिलेगा अल्टरनेट क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक लीफ यहाँ होगी इस टाइम पे, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ऐसे ऐसे अल्टरनेट मैनर में। सिंपल लीफ होती है, जैसे सिंपल, जैसे ये जो लीफ मैं बनाता हूँ ना, ये वाली लीफ, ये वाली सिंपल लीफ है, ठीक है, इसी लीफ को सिंपल बोलते हैं। रेयरली होती है पिनेटली, कंपाउंड लीफ रेयरली होती है, ठीक है, वो पार्ट देखना आप जाके, आपको पता चलेगा। सिंपल लीफ। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ ये लीफ है ना, इस लीफ में से ऐसे ऐसे वेन्स निकलेगी और वो एक दूसरे से क्या होंगी, ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। तो ऐसा जो वेनेशन होता है, वेनेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। There are two type of venation, parallel venation and reticulate, and maximum type of plants have reticulate venation, और जो जो parallel venation है वो कम plants में होता है, ठीक है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है। अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। देखो ये सब चीजें मैंने बता दी आपको, और ऐसे ही आपको याद रखनी है। हर्बेसियस, एरियल मतलब हवा में होता है, एयर में होता है प्लांट, ठीक है। स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम एक ही होता है, पोटैटो, ठीक है। ऐसा करके अल्टरनेट, सिंपल और रेटिकुलेट में तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी है आपको। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लावर में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं वो देखो। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। इसका भी मैंने पार्ट बनाया हुआ है, वो देखो जाके। इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, साइमोस एंड रेसिमोस। तो इसमें किस टाइप का है, साइमोस। साइमोस मतलब ये कि ये जो इनफ्लोरेसेंस होता है इसके एंड पे जो है ना फ्लोरल एक्सिस है, उसके एंड पे फ्लावर हो जाएगा, दैट मींस फ्लोरल एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर, ठीक है। तो इसको साइमोस बोलते हैं। उसके बाद कैलिक्स देख लो। कैलिक्स मतलब सेपल्स की बात कर रहा हूँ। कितने सेपल्स है, 5 है। सब क्या है, यूनाइटेड है। देखो यहाँ पे कैलिक्स कितने दिख रहे हैं, 5 है। यूनाइटेड है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। वैसे ही फिर वेलवेट है। वेलवेट का मतलब क्या होता है कि इनके मार्जिन्स एक दूसरे को टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेपल्स की बात कर रहा हूँ, सेपल्स की सबसे बाहर वाला रिंग आपको जो दिख रहा है सेपल्स है, 5 है, 1 2 3 4 5 सब जुड़े हुए हैं, बट इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इनके मार्जिन्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मार्जिन्स टच कर सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, बट ओवरलैपिंग नहीं है। क्योंकि अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ट्विस्टेड हो सकता है, एम्ब्रिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट फिलहाल वेलवेट की बात करें, इस कोरोला में भी सेम चीजें चलेंगी। पेटल्स 5 है, पेटल्स कोरोला में कितने हैं, 5 है, यूनाइटेड है, ब्रैकेट में है, आप देख सकते हो। फिर वेलवेट मैंने आपको बताया, ये रेड कलर के एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, फ्यूज तो है, जुड़े हुए तो है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। तो उसके बाद ये डायग्राम है ना, अगर ये और ये याद है तो काफी सारी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे देख के, है ना। उसके बाद एंडोशियम है, स्टेमन कितने हैं, 5 है, एपिपेटल है, स्टेमन 5, स्टेमन 5 काउंट करो, 1
2 3 4 5। और ये कहाँ जुड़े हुए हैं, ये रहा पेटल वाला पार्ट, इस पेटल के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, देखो ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं होता ना तो मैं लाइन नहीं बनाता, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही रख देता। ये लाइन जो दिख रही है, जो पेटल्स के साथ इसको कनेक्शन बता रही है, इसका मतलब यही है कि एपिपेटलस में बोल रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखो, इसमें भी देख सकते हो सी और ए के बीच में क्या है, यहाँ पे ये जो कर्व आर्क जैसा मैंने बनाया ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एपिपेटलस को। व्हेन पेटल्स आर फ्यूज और स्टेमन्स आर फ्यूज विद द पेटल्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपिपेटलस। ठीक है, तो ये एपिपेटलस। फिर गाइनोशियम की बात कर लेते हैं, मतलब पिस्टल की बात कर रहे हैं। पिस्टल में, और जब हम पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल किससे बनता है, कार्पल से। तो इसमें कितने कार्पल होते हैं, 2 कार्पल होते हैं, तो बाय कार्पलरी। ठीक है, 1। अब ये बाय कार्पलरी हो गया, और ये कार्पल भी क्या होते हैं, फ्यूज होता है। ये फ्यूज है। सिंक कार्पस मतलब क्या है, देखो 2 टर्म्स होते हैं, एपोकार्पस और सिंक कार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री, कार्पल्स क्या है, फ्री, और सिंक कार्पस मतलब जो कार्पल्स है वो क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, तो कार्पल कितने हैं, 2 है, और वो फ्यूज्ड है। ठीक है, यहाँ फिर ओवेरी किस टाइप की है, सुपीरियर ओवेरी है। अब वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ओवेरी रेस्पेक्ट टू अदर अपेंडेजेस ऑफ द फ्लावर, वो एक वीडियो मैंने बनाया है, जाके आप देखना। 3 टाइप के ओवेरीज होती हैं, सुपीरियर ओवेरी, हाफ इंफीरियर एंड इंफीरियर ओवेरी। ठीक है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस करके 3 अलग अलग डायग्राम्स मैंने बनाए थे, वो आप जाके एक बार देखना। इसमें वो ओवेरीज ऊपर होगी, पेटल्स, सेपल्स वगैरह सब कहाँ होंगे, नीचे से ग्रो होंगे। बायलोक्यूलर मतलब उस ओवेरी में कितने चैम्बर्स दिखेंगे, 2। देखो यहाँ पे ये रहा ओवेरी, इसमें कितने चैम्बर है, 1 और 2, 2 चैम्बर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बायलोक्यूलर मतलब हाउ मेनी चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स। बाकी प्लेसेंटा स्वोलन विद द मेनी ओव्यूल्स, ये प्लेसेंटा यहाँ पे स्वोलन होगी, मतलब तो थोड़ी सी स्वोलन पार्ट होगा, और बाकी ओव्यूल्स तो आप देख सकते हो, वो मैं शो नहीं कर सकता, बट ये अगर लिखने के टाइम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स किस टाइप के होंगे, कैप्सूल भी हो सकते हैं, बेरी भी हो सकते हैं। कैप्सूल मतलब ये हार्ड होंगे, फिर ये जब राइप हो जाएंगे, ठीक है, कैप्सूल ये जो फ्रूट है ना, जब ये क्या होता है कि काफी हार्ड होते हैं, ठीक है, फिर ये जब पक जाते हैं, राइपन फॉर्म में आते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, फिर उनमें से सीड निकल जाते हैं। ठीक है, कैप्सूल उस टाइप के। बेरी क्या होता है, स्मॉल होते हैं, जूसी होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इनके फ्रूट्स होते हैं। तो उसके बाद फिर सीड्स हैं, तो सीड्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये इतने सारे ओव्यूल दिख रहे हैं ना आपको रेड कलर के, इसमें ये सब आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है, और एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मस का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्मस का मतलब होता है कि बहुत सारे, अब जैसे बहुत सारे सीड्स है ना, तो सीड्स बने किससे, ओव्यूल से बने, तो ओव्यूल। अब देखो, जब हम सीड की बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है सीड वाले पार्ट में कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सीड्स। ठीक है, ओव्यूल तो हो गया, सीड भी बन गया, लेकिन सीड में 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्मस बोलते हैं, नहीं होता है नॉन एंडोस्पर्मस बोलते हैं, है ना। एंडोस्पर्मस सीड्स कौन से थे, मैंने आपको बताया था, मेज था, ग्रासेस थी वगैरह, है ना। मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं सीड्स, वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मस ही होता है। जैसे ऑर्किड है तो वो नॉन एंडोस्पर्मस है, उसमें कुछ एक एग्जांपल है जो नॉन एंडोस्पर्मस है, बाकी सब एंडोस्पर्मस होता है, मतलब एंडोस्पर्म सीड में होता है। ठीक है, और जो नॉन एंडोस्पर्मस है, जैसे ग्राम है, पी है, ठीक है, तो ये जो डाइकॉट मोस्टली होते हैं, ये क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मस होता है, क्योंकि उनमें कॉटिलिडन्स होता है, जैसे, है ना। तो ये, और उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला देख लो। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम देखो, फर्स्ट साइन देखो, फर्स्ट साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, तो ये फ्लावर कैसा है, रेडियल सिमेट्री रखता है। इस फ्लावर में बायसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। कैलिक्स कितने हैं, 5। उसके बाद भी यूनाइटेड है। कोरोला कितना है, 5 यूनाइटेड है। एंड्रोस्टियम कितना है, 5 नो यूनाइटेड, ठीक है, मतलब वो यूनाइटेड नहीं है, फ्री है। और ये कैलिक्स और कोरोला क्या है, आपस में कंबाइन है, एपिपेटलस है। गाइनोशियम है, सुपीरियर है, 2 कार्पल्स हैं, 2 कार्पल है, और वो क्या है, जुड़े हुए यूनाइटेड है। सिंक कार्पस मैंने लिखा है, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम देख लो, 1 2 3 4 5 सेपल्स, वेलवेट एस्टिवेशन, फ्यूज्ड, फ्यूज देख सकते हो आप। उसके बाद पेटल्स 5, दे आर फ्यूज, ठीक है, 5। उसके बाद एंड्रोशियम कितने हैं, 5, दे आर फ्यूज विद पेटल्स, एपिपेटलस। फिर ओवेरी आ जाओ, ओवेरी में कितने चैम्बर्स हैं, 2, ये 2 चैम्बर, ठीक है, बायलोक्यूलर, ठीक है, बाय कार्पलरी, सुपीरियर ओवेरी,
many of views you can see that. ठीक है, तो ऐसे ये पूरा चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कर लिया है और ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने फाइनली कंप्लीट किया है। काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने इसके बनाए हैं, हर एक टॉपिक वाइज मैंने पार्ट बनाया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चेक दिस ऑल वीडियोस विच इज फॉर्म एंड अगर कोई और आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ना हो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।